कभी सोचा है कि इस शरीर में बीमारियां क्यों लगती हैं? ये जुखाम, खांसी, बुखार और बहुत तरह के रोग हैं, इस शरीर में क्यों लगते हैं ये? देखो, अगर ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो पता चलता है कि जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से अधिकांशतः बीमारी होती हैं खान पान की वजह से। हम लोग क्या चीज़ें खाते हैं, क्या चीज़ें पीते हैं, उसकी वजह से निर्धारित होता है कि कितनी बीमारियां हमको लगेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली होती हैं, जो आनुवंशिक रूप से बीमारियां आती हैं, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मिली हैं आनुवंशिक रूप से, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बीमारियां हमारे कर्मों के द्वारा हमको मिल रही हैं, कर्मों से मतलब हमें पता है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ सात्विक आहार बहुत ज़रूरी है। लेकिन मन मन ने हमको फंसा दिया है तरह तरह के भोग्य पदार्थों में, ऐसे पदार्थों में जो देखने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, स्पाइसी हैं, रसीले हैं। मन उनको इस तरह से हमारे सम्मुख लाता है कि जब वो पदार्थ हमारे सम्मुख आते हैं तो हम अपने आप से यह भी नहीं पूछते कि ये जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये जो मैं खा रहा हूँ, ये जो मैं पी रहा हूँ, इससे मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उस समय ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। उस समय तो बस ये लगता है कि खा लो यार, पेट भर के खा लो, अच्छा है, जितना ज़्यादा खा लो, जितना ज़्यादा खा लो पी लोगे उतना ही बढ़िया है। बट वैल्यू कब समझ में आती है? जब बीमार हो जाते हैं, पड़ जाते हैं खाट पे, बिस्तर पे, और जब पड़ो पड़े आपकी कमर दुखने लग जाती है, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैंने गलती कहाँ की। मेरे को ऐसा कौन सी चीज़ थी जो नहीं खानी चाहिए थी, जो मेरे को सूट नहीं करी, तब आपको रियलाइज़ होता है। तो कहने का तात्पर्य पता क्या है कि अधिकांशतः जो बीमारियां होती हैं वो खान पीन की वजह से होती है। मतलब हमारा जो खान पान है वो सही नहीं है आज के समय में। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जो खाने लायक भी नहीं है। वैसे तो देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने घर का खाना खाना चाहिए। अपनी जो घर का शुद्ध सात्विक आहार है वो लेना चाहिए। उसमें क्या क्या आती हैं? उसमें दालें हैं, सब्जियां हैं, रोटी है, चावल है। ये बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार है। इसके अलावा आप फलाहार ले सकते हैं, आप फलों को खा सकते हैं। बहुत तरह तरह के फल हैं, आप ये खा सकते हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना है, देखो समझने की बात है। अब जो गर्मियों का मौसम आ रहा है, और गर्मियों के मौसम में जब भी कहीं हम जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक खोल के रख देते हैं। और वो कोल्ड ड्रिंक इतनी चिल्ड होती है, एकदम फ्रीजर में से ला के रख देते हैं, गिलास में भर देते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ब्लैक कोको कोला पीते हैं, कुछ थम्स अप पीते हैं, कुछ स्प्राइट पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेकार है, हम तो फ्रूटी पीते हैं, माज़ा पीते हैं, स्लाइस पीते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं सब बेकार ही हैं, क्योंकि इनमें जो शुगर का कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है। और इतनी ज़्यादा चिल्ड होती हैं, इतनी ज़्यादा ठंडा होती हैं कि जैसे ही बॉडी में डालते हैं तो उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं हमारी बॉडी पे ये। देखो, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो अभी मैं 3-4 दिन पहले एक जगह घूमने गया था। वहाँ पे मैंने दिन में 3 बार मैंने कोल्ड ड्रिंक ली। बल्कि ली क्या, जब जाते हैं कहीं तो पिला देते हैं तो उस समय मना भी नहीं होती। तो मैंने 3 बार कोल्ड ड्रिंक पी है। उसका परिणाम ये हुआ कि परसों से मेरे को जुकाम लग गया है। अब मैं सोच रहा कि यार मैंने तो कुछ ऐसा गलत खाया नहीं, कुछ ऐसा, तो मेरे को जुकाम क्यों हुआ? तब मेरे को बाद में पता चला, ओ 3-4 बार कोल्ड ड्रिंक पी थी, वो भी ठंडी एकदम चिल्ड, उसी से मेरे को जुकाम लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो इसमें अच्छी चीज़ें डालनी होंगी बॉस। कुछ भी खा लेने से या कुछ भी पी लेने से ये शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। देखो, परमात्मा ने ये शरीर दिया है हमको, अब इस शरीर को संभाल के रखना। वैसे तो देखो, हर एक चीज़ की एक आयु है, इस शरीर की भी एक आयु है ना। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसकी आयु को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर अच्छे से लाइफ स्टाइल को जीते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं,
अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारी लाइफ की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। यदि कोई 60 साल जी रहा था तो वो 80 साल जिएगा, अगर वो सही से चलता है। यदि कोई 80 साल जी रहा था तो वो 100 साल भी तक भी जी सकता है, यदि वो अच्छे से चलता है। अच्छे से चलने का मतलब ये है कि अच्छे से खाना है, अच्छे से अच्छा खाना है। अच्छे से अच्छे खाने में ये नहीं है कि कुछ भी खाओ, शुद्ध हो, सात्विक हो आहार हो। शुद्ध सात्विक आहार हो, घर का हो, बाहर का कुछ नहीं खाना। आजकल देखने में आता है कि बाहर चले गए और शाम के समय में देखो आप मार्केट में जाके कितने सारे ठेले लगते हैं मोमोज़ के, तरह तरह के। कोई मोमोज़ पे लगा पड़ा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई डोमिनो में बैठा है पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है। तो ये जितने भी फास्ट फूड है ना, इनसे जितना हमारा सत्यानाश होता है इतना किसी चीज़ से नहीं होता। खाने में थोड़े से अच्छे लगते हैं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत टेस्टी लगते हैं। देखो भाई, हमने तो कभी खाया नहीं, इसलिए और हमको अच्छे भी नहीं लगते। हम तो अपना घर का खाना खाते हैं। अब देखो कितनी अच्छी अजीब बात है कि घर का खाना खाते हैं फिर भी हम बीमार ही हो जाते हैं। उसमें हमारी कमी ये है कि कभी कभी हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये नहीं देख पाते कि ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है। बस ये सोचते हैं कि जब ला के रख दिया है तो खा लो, ऐसे मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है बाद में बीमारियों के रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। और वो 4 बातें क्या हैं? एक तो शुद्ध सात्विक आहार लेना है, दूसरा ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, तीसरा व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। जी हाँ, 4 चीज़ें करनी होंगी अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो। एक तो शुद्ध सात्विक आहार लो, एक व्यायाम करो, एक प्राणायाम करो और ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। 4 चीज़ें करोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, जो भी काम करोगे अच्छे से कर पाओगे। तो एक अच्छे शरीर को पाने के लिए ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि शरीर में क्या डालना है। देखो, वैसे तो इस शरीर एक दिन मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये पंच महाभूतों से बना है, उनमें विलीन हो जाएगा, लेकिन जब तक भी तुम्हारे पास है इसको संभाल के रखो। इस शरीर को एक मंदिर समझो। मंदिर मतलब ये कि जैसे एक मंदिर में हम कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं डालते हैं, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, उसमें केवल अच्छी चीज़ें डालते हैं, उसी तरह इस शरीर को भी मंदिर समझो, ताकि इसमें हम अच्छी चीज़ डालें। आई मीन टू से अच्छी चीज़ें हम खाएं जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हों। स्वाद के लिए हम चीज़ें ना खाएं, हम शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से चीज़ों को खाएं। जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी दालें हैं, सब्जियां हैं, मिलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे उसमें शाकाहार भोजन में आती हैं, उन सब का हमको खाना चाहिए। तो अच्छी चीज़ें डालेंगे तो ही इस मंदिर की हम रक्षा कर पाएंगे, और इस मंदिर में बैठ के तभी भजन हो पाएगा। शरीर एक मंदिर है, मंदिर की तरह इसको मानो। शरीर एक मंदिर है, और जिस तरह मंदिर में बैठकर हम भगवान की आराधना करते हैं, उसी तरह इस शरीर में बैठकर मैं जीवात्मा उस परमात्मा का भजन कर सकता हूँ। और वो तभी कर सकता हूँ जब मैं इस शरीर को स्वस्थ रख पाऊँगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेरे को शुद्ध भोजन करना होगा। कहीं भी बाहर जाता हूँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। जैसे अब समर आ रही है, गर्मियों के दिन आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तो पीनी ही नहीं है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पीने में अच्छी लगती है, ठंडा ठंडा गर्मी में पीने में मज़ा आता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अंदर का सिस्टम गर्म होया पड़ा है, उसमें एकदम से चिल्ड कोल्ड ड्रिंक तुमने डाल दिया तो वो ठंडा गर्म होकर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर देता है, बीमारियों को न्योता देता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो भूल के भी नहीं पीनी है। आप कहीं भी जाते हैं, आपके सामने कोल्ड ड्रिंक आती है तो उनसे कह दीजिए कि भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं लूँगा, आप अगर दे सकते हो तो एक गिलास पानी दे दो। तो पानी भी नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। प्राय देखने में आता है कि पानी भी लोग वहाँ फ्रीज का ला के रख देते हैं, वो इतना चिल्ड होता है बहुत ज़्यादा, वो भी गलत है। तो नॉर्मल एक गिलास पानी मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ मत लो, चुपचाप बैठे रहो। तो कोल्ड ड्रिंक से बचना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से बचना है, तला भुना खाने से बचना है, एकदम शुद्ध सात्विक आहार लेना है, हल्का भोजन लेना है, तभी आप इस शरीर को स्वस्थ रख पाओगे।
तभी आप इस मंदिर की रक्षा कर पाओगे, और यदि आप इस मंदिर की रक्षा कर पाओगे तो इसमें बैठ के अच्छे से भजन कर पाओगे। देखो है क्या, हम जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं। परमात्मा ने हमारे कर्मों के ब्याह पे हमको एक शरीर दिया है, तो इस शरीर में हम बैठे हैं, है ना, इस शरीर में हम बैठे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखें। अगर इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो ही जीवन में कुछ उन्नति कर पाएंगे। अन्यथा ये हम सभी जानते हैं, अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया तो सब साथ छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो घर वाले साथ छोड़ते हैं, उसके बाद फिर सब रिश्ते नाते सब साथ छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद सारे काम हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध सात्विक आहार लो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो और ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। ये 4 चीज़ें अगर करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर को यदि स्वस्थ रख पाओगे तो मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से एक अच्छा जीवन यापन किया जा सकता है। तो समझ में आई बात, क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे अब जब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। लोग आएंगे, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि पी ले यार, थोड़ी बहुत पी ले, क्या जा रहा है पीने में, तो कुछ नहीं, हर जैसा तो पी ले। लेकिन नहीं पीना है आपको। अपने मन में यही चीज़ सोचनी है कि मैं अपने शरीर को एक मंदिर मानता हूँ, और इस मंदिर में मैं कुछ भी उल्टा सीधा कूड़ा कचरा नहीं डालूंगा। ये कूड़ा कचरा ही तो है, ये कोल्ड ड्रिंक, ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये मोमो सोमो, ये सब कूड़ा करकट है। इसको अपने शरीर में नहीं डालना है यदि स्वस्थ रहना है तो। देख यार, थोड़ा सा दुबला पतला चलेगा, लेकिन तोंद निकल गई बाहर, फूल के गोल मटोल हो गया है, शरीर में जान नहीं है, भागा नहीं जा रहा, थोड़ी दूर चल के या थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के हाफ रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दुबला पतला चल जाएगा लेकिन शरीर में जान होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, शरीर तो हो रहे हैं मोटे मोटे, फूले फूले, गोल्लू मोल्लू से लगते हैं देखने में, लेकिन शरीर में जान बिल्कुल नहीं है। थोड़ी दूर चलने लग जाओ तो कुत्ते की तरह हाँकने लगते हैं, हाँ 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 ऐसे करने लग जाते हैं। इस तरह का शरीर नहीं चाहिए हमें। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार लेना है। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक से बचना है, और जाड़ों में अत्यधिक चाय से बचना है, क्योंकि चाय भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाय में थीइन और कैफीन, ये कुछ नशीले पदार्थ होते हैं जो बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। और वैसे भी एक साधक को तो चाय पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाय एक तरह से क्या बोलते हैं, उत्तेजक की तरह काम करती है। चाय से नींद भी भागती है, अच्छी नींद नहीं आएगी, स्वप्न आएंगे, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि आपने सारी चीज़ें तो मना कर दी, तो फिर खाना पीना क्या चाहिए, सेक्स, क्या सारी चीज़ें छोड़ दें? तो देखो भाई, ऐसा है, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, लंबा चलना चलाना है, तो ये फालतू की चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। और यदि शरीर को ऐसे ही चलाना है तो कुछ भी डालते रहो इसमें, भाई वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं जिस तरह से अब अपने आप को मॉडिफाई करूँगा, अपने आप को बदलूँगा, मॉडिफाई कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को जिस तरह से एक लाइफ स्टाइल चाहता हूँ अपने लिए, वो यही है कि सिंपल खाना खाना है, फालतू की चीज़ें नहीं खानी है, और व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, प्रभु का ध्यान करना है, बस। ठीक है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। इससे एक पॉसिबिलिटी मिलती है कि हाँ, अपने शरीर को हम स्वस्थ रख पाएंगे। वरना आजकल ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही है ना कि कहा नहीं जा सकता कि कब क्या क्या हो जाए। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, इस शरीर से जब तक ये शरीर साथ है, साधना कर लो, जीवन में कुछ कर लिया जाए, क्योंकि अंत में तो ये नष्ट होना ही है। तो इसके नष्ट होने से पहले पहले कुछ अच्छा काम कर लिया जाए, ताकि कुछ उन्नति हो जाए। सांसारिक उन्नति भी तभी होगी जब शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर बीमार हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो अभी से ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइए हेल्थ के प्रति। अच्छी चीज़ों को खाइए, फालतू का कूड़ा करकट मत डालिए अपनी बॉडी में।